संसद परिसर में आग लगा दे, संसद भवन को आग के हवाले कर दे, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स को, ऑफिसेज को, मल्टीप्लेक्स को आग के हवाले कर दे, तो जरा सोचिए कि पड़ोसी देश नेपाल में क्या कुछ चल रहा है। अब इसे युवा क्रांति कहेंगे या फिर बेकाबू बेलगाम युवा कहेंगे, चाहे जो भी शब्द कहिए आप, लेकिन हालात बद से बदतर होते चले जा रहे हैं। मुद्दा सिर्फ इतना था कि जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म थे, चाहे फेसबुक, इंस्टा, यूट्यूब हो, उसके ऊपर से बैन को हटाया जाए, लेकिन ये बात यहाँ तक पहुँच जाएगी शायद ये केपी ओली ने भी नहीं सोचा होगा, क्योंकि उनकी ओर से परसों ये तो बयान दिया गया था कि ऐसा हो सकता है कि नौजवानों को कोई बरगलाए, या ऐसा हो सकता है कि युवाओं का गुस्सा सामने आए, लेकिन युवाओं का गुस्सा इस तरीके से सामने आएगा, इस तरीके से सब चीजें बेलगाम हो जाएंगी, बेकाबू हो जाएंगी, शायद ये मंत्री परिषद के लोगों को भी नहीं लगा होगा। और इसी वजह से कल रमेश लेखक का इस्तीफा हुआ था, आज सुबह से कई जो नेता हैं, कई जो मंत्री, चाहे स्वास्थ्य मंत्री हो, चाहे गृह मंत्री हो, उन सबके इस्तीफे हो चुके हैं, प्रधानमंत्री खुद इस्तीफा दे चुके हैं, और आक्रोश में जो नई पीढ़ी है वो इस कदर बगावत पे उतर आई है, और इसीलिए अब ये तस्वीरें दिखाई दे रही हैं। हालांकि बहुत सारे लोग, एक्सपर्ट्स हैं, उनके आकलन ये कहता है कि मुद्दा सिर्फ सोशल मीडिया बैन का नहीं है, मुद्दे बहुत सारे हैं जिसको लेकर जो गुस्सा काफी समय से पनप रहा था वो आज चिंगारी आग में तब्दील हो गई, और वो मशालें जब घर से निकली तो उन मशालों ने हर इमारत को आग लगा दी। लेकिन क्या बात सिर्फ सोशल मीडिया की थी, या काफी समय से महंगाई को लेकर, करप्शन को लेकर, अलग अलग मुद्दों को लेकर जो गुस्सा था वो इस तरीके से फूट पड़ा कि आज सरकार चली गई। सरकार एक तरीके से, इसे हम तख्ता पलट कहें या फिर इसे हम ये कहें सरकार का गिरना कहें, क्योंकि अभी तक किसी और ने यहाँ पर दावा नहीं किया है। केपी ओली भी इस्तीफा दे चुके हैं, तख्ता पलट लगभग हो चुका है, और यहाँ पर हालात ऐसे बन गए हैं कि हर तरफ आग है, सिस्टम स्वाहा है, युवा आक्रोश में है, सुरक्षाकर्मी भाग खड़े हुए हैं, और नेपाल आगजनी में तब्दील होता हुआ दिखाई दे रहा है, जहां पर बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स आग के हवाले और एक पड़ोसी देश जलता हुआ। तो ये नारेबाजी सुन रहे होंगे आप, ये युवाओं का गुस्सा सुन रहे होंगे आप, लेकिन ये गुस्सा जीत में तब्दील हो चुका है, क्योंकि कल जिस तरीके से हमने गुस्सा देखा था, प्रदर्शन देखा था, ऐसा लगा था कि जो बातचीत के लिए नेतृत्व को बुलाया गया है युवाओं के, वो बातचीत होगी और बातचीत के जरिए रास्ता निकल जाएगा, बातचीत और मांगे मान ली जाएंगी, तो जो प्रदर्शन है वो शांत हो जाएगा। लेकिन कल भी इस बात का अंदाजा नहीं लग पाया था कि हालात ऐसे बन जाएंगे जब बातचीत के सारे रास्ते ही बंद हो जाएंगे, और जब हालात यहाँ पर पहुंच जाएंगे कि देश में प्रधानमंत्री को इस्तीफा देना पड़ेगा, जब देश के कई मंत्रियों को इस्तीफा देना पड़ेगा। जरा देखिए, जो तस्वीर दिखा रहे हैं आपको हम, संसद में जो आगजनी की गई है, दूर तक काले धुएं का गुब्बार उठता दिखाई दे रहा है आपको। ये संसद की तस्वीरें हैं, एक देश की पहचान, नीति निर्माताओं की वो जगह जहां पर देश के विकास के लिए बड़े बड़े फैसले लिए जाते हैं। आज उसी संसद भवन को जब आगजनी में तब्दील कर दिया गया, तो जरा सोचिए कि इन युवाओं का इसे गुस्सा कहें या फिर बेलगाम युवा कहें, युवा क्रांति कहें या फिर कुछ और कहें। ये हालात लेकिन यही है कि संसद भवन जल चुका है, यहां तक कि पीएम जो थे, भूतपूर्व पीएम, क्योंकि इस्तीफा दे चुके हैं वो, उनका आवास आग में तब्दील कर दिया गया है। उनके घर के फर्नीचर, घर का सामान, सब कुछ तोड़ फोड़ कर यहां पर नुकसान पहुंचाया गया जमकर। देश के स्वास्थ्य मंत्री इस्तीफा दे चुके हैं, गृह मंत्री इस्तीफा दे चुके हैं, इसके अलावा बाकी जो नेता है वो भी इस्तीफा दे चुके हैं। पीएम ओली के घर पर तोड़फोड़ की गई है, आगजनी की गई है। पीएम ओली और उनका परिवार खुद कहां पर है, इसकी किसी के पास जानकारी नहीं। इस बीच एक और बड़ी खबर आ गई है, नेपाल की जेलों पर भी हमले की कोशिश की गई है। नेपाल की जेलों को तोड़ने का प्रयास कर रहे प्रदर्शनकारी, जेल तोड़कर कैदियों को बाहर निकालने का प्रयास कर रहे हैं प्रदर्शनकारी। तो ये हालात यहाँ पर बन गए हैं, क्योंकि सिस्टम यहाँ पर स्वाहा हो चुका है, सिस्टम बेलगाम हो चुका है, सिस्टम युवाओं ने अपने हाथ में ले लिया है, और इसीलिए जो जेल में कैदी हैं उनको जेल तोड़ करके बाहर निकाला जा रहा है। और इसीलिए
हमारे साथ जुड़ गए हैं वरिष्ठ पत्रकार नेपाल से देवेश जी। देवेश जी, आज तो नेपाल में बिल्कुल गजब हो चुका है, सरकार जा चुकी है, पीएम का इस्तीफा हो चुका है और हर तरफ सिर्फ आगजनी और तोड़फोड़, दुनिया भर की नजरें नेपाल पर लगी हुई हैं। लेकिन सवाल यहाँ पर यह है कि आगे क्या, ये गुस्सा, ये आगजनी और ये तोड़फोड़ भला कब शांत होगी? प्रधानमंत्री ने त्यागपत्र दे दिया है और हमने अभी देखा कि प्रधानमंत्री आवास से सेना के हेलीकॉप्टर में उनको सुरक्षित किसी अज्ञात जगह पर ले जाया गया है। तो इधर जेल में ये नक्खू कारागार है, नेपाल का एक महत्वपूर्ण जेल है, बहुत बड़ा जेल है ये काठमांडू में, जहां राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी के अध्यक्ष रवि लामिछाने को रखा गया है और अभी एक मास वहां पर पहुंचा हुआ है, वो रवि लामिछाने की रिहाई के लिए उद्यत है। तो परिस्थिति क्या है कि हाँ, एक और विषय ये है कि मुख्य सचिव, प्रधान सेनापति सहित जनपद प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी और राष्ट्रीय अनुसंधान विभाग, इनका एक संयुक्त विज्ञप्ति आया है जिसमें अपील की गई है कि प्रधानमंत्री ने त्यागपत्र दे दिया है, इसलिए अब संयम बरतें और वार्ता के माध्यम से विषय को अब व्यवस्थित करें। लेकिन यहाँ परेशानी क्या है, जैसा मैंने आपको पिछली बार जो हम चर्चा कर रहे थे तो मैंने आपसे कहा था कि विषय इतना सरल नहीं है। राष्ट्रपति को त्यागपत्र दिया है तो जब राष्ट्रपति के ही घर में मांस में आग लगा दिया जाके, तो इसका मतलब है कि वो राष्ट्रपति को स्वीकार नहीं कर रहे हैं। अब ऐसी स्थिति है, राजनीतिक किसी भी शक्ति को लोग स्वीकारने को तैयार नहीं है आज के डेट में। और मैंने आपसे आग्रह किया था कि अभी के समय में संविधान को बचाने का एकमात्र उपाय था कि अदालत इसको संज्ञान में लेता और सेना के सहयोग से एक नागरिक सरकार गठन होता। नेपाल में काठमांडू के जो मेयर हैं बालेन शाह, उनके बारे में थोड़ा चर्चा बढ़ा हुआ है और एक युवाओं में एक है इस तरह की मांग है कि बालेन जो है वो युवा है और उनके नेतृत्व में सरकार गठन किया जाए। एक ये मांग आगे आ रही है। लेकिन उससे बड़ा विषय ये है कि प्रधानमंत्री सहित जो प्रमुख नेता है उनको हिरासत में लेना चाहिए। उनके ऊपर कल की गोली चला के नागरिकों का हत्या करने का आरोप है, बच्चों का हत्या करने का आरोप है। तो इस बात को लेकर के आक्रोश थम नहीं रहा है। अब ये इतना इसका मोमेंटम आगे बढ़ चुका है, सिंगरवार में आग लगाया जा चुका है, संसद भवन ध्वस्त हो चुका है और ये बढ़ते जा रहा है। तो होना ये चाहिए था कि कम से कम केपी ओली को इस तरह से भगाया नहीं जाता। ठीक है, उनकी सुरक्षा की व्यवस्था की जाती, उन्हें सेना के मुख्यालय में रखा जा सकता था, लेकिन उनको हिरासत में लेना जरूरी था। संसद परिसर में आग लगा दे, संसद भवन को आग के हवाले कर दे, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स को, ऑफिसेज को, मल्टीप्लेक्स को आग के हवाले कर दे, तो जरा सोचिए कि पड़ोसी देश नेपाल में क्या कुछ चल रहा है। अब इसे युवा क्रांति कहेंगे या फिर बेकाबू बेलगाम युवा कहेंगे, चाहे जो भी शब्द कहिए आप, लेकिन हालात बद से बदतर होते चले जा रहे हैं। मुद्दा सिर्फ इतना था कि जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म थे, चाहे फेसबुक, इंस्टा, यूट्यूब हो, उसके ऊपर से बैन को हटाया जाए। लेकिन ये बात यहाँ तक पहुँच जाएगी, शायद ये केपी ओली ने भी नहीं सोचा होगा, क्योंकि उनकी ओर से परसों ये तो बयान दिया गया था कि ऐसा हो सकता है कि नौजवानों को कोई बरगलाए, या ऐसा हो सकता है कि युवाओं का गुस्सा सामने आए। लेकिन युवाओं का गुस्सा इस तरीके से सामने आएगा, इस तरीके से सब चीजें बेलगाम हो जाएंगी, बेकाबू हो जाएंगी, शायद ये मंत्री परिषद के लोगों को भी नहीं लगा होगा। और इसी वजह से कल रमेश लेखक का इस्तीफा हुआ था। आज सुबह से कई जो नेता हैं, कई जो मंत्री, चाहे स्वास्थ्य मंत्री हो, चाहे गृह मंत्री हो, उन सबके इस्तीफे हो चुके हैं। प्रधानमंत्री खुद इस्तीफा दे चुके हैं और आक्रोश में जो नई पीढ़ी है वो इस कदर बगावत पे उतार आई है और इसीलिए अब ये तस्वीरें दिखाई दे रही हैं। हालांकि बहुत सारे लोग, एक्सपर्ट्स हैं, उनके आकलन ये कहता है कि मुद्दा सिर्फ सोशल मीडिया बैन का नहीं है, मुद्दे बहुत सारे हैं जिसको लेकर जो गुस्सा काफी समय से पनप रहा था वो आज चिंगारी आग में तब्दील हो गई। और वो मशालें जब घर से निकली तो उन मशालों ने हर इमारत को आग लगा दी। लेकिन क्या बात सिर्फ सोशल मीडिया की थी, या काफी समय से महंगाई को लेकर, करप्शन को लेकर, अलग अलग मुद्दों को लेकर जो गुस्सा था वो इस तरीके से फूट पड़ा कि आज सरकार चली गई। सरकार एक तरीके से, इसे हम तख्ता पलट कहें या फिर इसे हम ये कहें सरकार का गिरना कहें, क्योंकि अभी तक किसी और ने यहाँ पर दावा नहीं किया है। केपी ओली भी इस्तीफा दे चुके हैं, तख्ता पलट लगभग हो चुका है और यहाँ पर हालात ऐसे बन गए हैं कि हर तरफ आग है, सिस्टम स्वाहा है, युवा आक्रोश में है, सुरक्षाकर्मी भाग खड़े हुए हैं और नेपाल आगजनी में
तब्दील होता हुआ दिखाई दे रहा है, जहां पर बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स आग के हवाले और एक पड़ोसी देश जलता हुआ। तो ये नारेबाजी सुन रहे होंगे आप, ये युवाओं का गुस्सा सुन रहे होंगे आप, लेकिन ये गुस्सा अब जीत में तब्दील हो चुका है, क्योंकि कल जिस तरीके से हमने गुस्सा देखा था, प्रदर्शन देखा था, ऐसा लगा था कि जो बातचीत के लिए नेतृत्व को बुलाया गया है युवाओं के, वो बातचीत होगी और बातचीत के जरिए रास्ता निकल जाएगा, बातचीत और मांगे मान ली जाएंगी, तो जो प्रदर्शन है वो शांत हो जाएगा। लेकिन कल भी इस बात का अंदाजा नहीं लग पाया था कि हालात ऐसे बन जाएंगे जब बातचीत के सारे रास्ते ही बंद हो जाएंगे और जब हालात यहाँ पर पहुंच जाएंगे कि देश में प्रधानमंत्री को इस्तीफा देना पड़ेगा, जब देश के कई मंत्रियों को इस्तीफा देना पड़ेगा। जरा देखिए, जो तस्वीर दिखा रहे हैं आपको हम, संसद में जो आगजनी की गई है, दूर तक काले धुएं का गुब्बार उठता दिखाई दे रहा है आपको। ये संसद की तस्वीरें हैं, एक देश की पहचान, नीति निर्माताओं की वो जगह जहां पर देश के विकास के लिए बड़े बड़े फैसले लिए जाते हैं। आज उसी संसद भवन को जब आगजनी में तब्दील कर दिया गया, तो जरा सोचिए कि इन युवाओं का इसे गुस्सा कहें या फिर बेलगाम युवा कहें, युवा क्रांति कहें या फिर कुछ और कहें। ये हालात लेकिन यही है कि संसद भवन जल चुका है, यहां तक कि पीएम जो थे, भूतपूर्व पीएम, क्योंकि इस्तीफा दे चुके हैं वो, उनका आवास आग में तब्दील कर दिया गया है। उनके घर के फर्नीचर, घर का सामान सब कुछ तोड़ फोड़ कर यहां पर नुकसान पहुंचाया गया जमकर। देश के स्वास्थ्य मंत्री इस्तीफा दे चुके हैं, गृह मंत्री इस्तीफा दे चुके हैं, इसके अलावा बाकी जो नेता है वो भी इस्तीफा दे चुके हैं। पीएम ओली के घर पर तोड़फोड़ की गई है, आगजनी की गई है। पीएम ओली और उनका परिवार खुद कहां पर है, इसकी किसी के पास जानकारी नहीं है। इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है, नेपाल की जेलों पर भी हमले की कोशिश की गई है। नेपाल की जेलों को तोड़ने का प्रयास कर रहे प्रदर्शनकारी, जेल तोड़कर कैदियों को बाहर निकालने का प्रयास कर रहे हैं प्रदर्शनकारी। तो ये हालात यहाँ पर बन गए हैं क्योंकि सिस्टम यहाँ पर स्वाहा हो चुका है, सिस्टम बेलगाम हो चुका है, सिस्टम युवाओं ने अपने हाथ में ले लिया है और इसीलिए जो जेल में कैदी हैं उनको जेल तोड़ करके बाहर निकाला जा रहा है। और इसीलिए हमारे साथ जुड़ गए हैं वरिष्ठ पत्रकार नेपाल से देवेश जी। देवेश जी, आज तो नेपाल में बिल्कुल गजब हो चुका है, सरकार जा चुकी है, पीएम का इस्तीफा हो चुका है और हर तरफ सिर्फ आगजनी और तोड़फोड़, दुनिया भर की नजरें नेपाल पर लगी हुई हैं। लेकिन सवाल यहाँ पर यह है कि आगे क्या, ये गुस्सा, ये आगजनी और ये तोड़फोड़ भला कब शांत होगी? प्रधानमंत्री ने त्यागपत्र दे दिया है और हमने अभी देखा कि प्रधानमंत्री आवास से सेना के हेलीकॉप्टर में उनको सुरक्षित किसी अज्ञात जगह पर ले जाया गया है। तो इधर जेल में ये नक्खू कारागार है, नेपाल का एक महत्वपूर्ण जेल है, बहुत बड़ा जेल है ये काठमांडू में, जहां राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी के अध्यक्ष रवि लामिछाने को रखा गया है और अभी एक मास वहां पर पहुंचा हुआ है, वो रवि लामिछाने की रिहाई के लिए उद्यत है। तो परिस्थिति क्या है कि हाँ, एक और विषय ये है कि मुख्य सचिव, प्रधान सेनापति सहित जनपद प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी और राष्ट्रीय अनुसंधान विभाग, इनका एक संयुक्त विज्ञप्ति आया है जिसमें अपील की गई है कि प्रधानमंत्री ने त्यागपत्र दे दिया है, इसलिए अब संयम बरतें और वार्ता के माध्यम से विषय को अब व्यवस्थित करें। लेकिन यहाँ परेशानी क्या है, जैसा मैंने आपको पिछली बार जो हम चर्चा कर रहे थे, तो मैंने आपसे कहा था कि विषय इतना सरल नहीं है। राष्ट्रपति को त्यागपत्र दिया है, तो जब राष्ट्रपति के ही घर में मांस में आग लगा दिया जाके, तो इसका मतलब है कि वो राष्ट्रपति को स्वीकार नहीं कर रहे हैं। अब ऐसी स्थिति है, राजनीतिक किसी भी शक्ति को लोग स्वीकारने को तैयार नहीं है आज के डेट में। और मैंने आपसे आग्रह किया था कि अभी के समय में संविधान को बचाने का एकमात्र उपाय था कि अदालत इसको संज्ञान में लेता और सेना के सहयोग से एक नागरिक सरकार गठन होता। नेपाल में काठमांडू के जो मेयर हैं बालिन शाह, उनके बारे में थोड़ा चर्चा बढ़ा हुआ है
और एक युवाओं में एक है इस तरह की मांग है कि बालेन जो है वो युवा है और उनको उनके नेतृत्व में सरकार गठन किया जाए। एक ये मांग आगे आ रही है, लेकिन उससे बड़ा विषय ये है कि प्रधानमंत्री सहित जो प्रमुख नेता है उनको हिरासत में लेना चाहिए। उनके ऊपर कल की गोली चला के नागरिकों का हत्या करने का आरोप है, बच्चों का हत्या करने का आरोप है। तो इस बात को लेकर के आक्रोश थम नहीं रहा है। अब ये इतना इसका मोमेंटम आगे बढ़ चुका है, सिंगरवार में आग लगाया जा चुका है, संसद भवन ध्वस्त हो चुका है और ये बढ़ते जा रहा है। तो होना ये चाहिए था कि कम से कम कोपी ओली को इस तरह से भगाया नहीं जाता। ठीक है, उनकी सुरक्षा की व्यवस्था की जाती, उन्हें सेना के मुख्यालय में रखा जा सकता था, लेकिन उनको हिरासत में लेना जरूरी था।